हमारे सोनू भी है। है कि अब की बार परिवर्तन होना चाहिए। आपने 15 साल शिवसेना को दिए हैं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, 5 साल कांग्रेस को दिए हैं, लेकिन जो क्षेत्र का विकास इतने सालों में हो। जबलपुर नगर निगम में होने जा रहे चुनावों को लेकर 6 जुलाई को होने जा रहे चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे वार्ड क्रमांक 4 शंकर शाहनगर वार्ड के सबसे युवा समाज सेवी और प्रत्याशी ओम प्रकाश महावर, जिनके चुनाव चिन्ह है केक, और अपने जनसंपर्क अभियान के तहत अभी हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और अब हम ओम प्रकाश जी से ये जानना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र की जनता के विकास और विस्तार के लिए उनके क्या मुद्दे हैं और उनके क्या वादे हैं और जनता उनसे क्या अपेक्षा रखती है। तो अब हम रूबरू हो रहे हैं ओम प्रकाश महावर जी से। ओम प्रकाश जी, पीवीसी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का। जी, आज सबसे मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है कि 15 वर्ष के कार्यकाल में घर घर नर्मदा जल नहीं पहुंच पाया है। 15 वर्ष के कार्यकाल में आप देख रहे हैं सड़कों की क्या हालत हो गई है। 15 वर्ष के कार्यकाल में नालियों की क्या हालत हो गई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, सभी राष्ट्रीय दलों ने खूब राज किया है, लेकिन जो विकास का मुद्दा रहा है वो पीछे रह गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे वार्ड की जनता कह रही है। आप चाहे वार्ड की कोई भी सड़क ले लीजिए, कोई सड़क ऐसी ना हो जिसमें एक गड्ढे ना हो। आज सड़कें कम बनी हैं, उनमें गड्ढे ज़्यादा हैं। अभी जरा सा पानी गिरा है, सड़कों में पानी भरा है, नाले ओवरफ्लो हो गए हैं, नालियाँ ओवरफ्लो हो गई है, लोगों के घर में पानी भर रहा है, दुकान में पानी भर रहा है। और जो सबसे खास मुद्दा है कि हमारे घर में राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं। लोगों के घर घर में जो गरीबी रेखा के कार्ड होना था, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा हैं, उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी आज वो पूरी नहीं हो पाई है। जनता ने देखा है कि लॉकडाउन के समय में आपने जो लोगों के लिए सेवा की है और अपने निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए आप सामने आए हैं और आप एक शिव सैनिक के रूप में भी जाने जाते रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आज आपको शिवसेना का दामन छोड़ एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समाज में सामने आना पड़ रहा है? कोरोना की विपदा घड़ी में जब पूरा देश कोरोना काल में झेल रहा था, तब हमारे खुद वार्ड के जनप्रतिनिधि अपना वार्ड छोड़कर दूसरे वार्ड चले गए थे। जो मूलभूत योजनाएं लोगों को मिलना चाहिए रहा वो हमारे लोगों को नहीं मिल पाई थी। जो सुविधाएं शासन की मिलना चाहिए रहा वो हमारे लोगों को नहीं मिल पाई थी। तब हमारे युवा वर्ग ने एकजुट होकर आपकी रामपुर रसोई निर्माण की। तब हमने आपकी रामपुर रसोई के माध्यम से पूरे शंकर शाहनगर वार्ड के घर घर में अपने 2 वक्त के भोजन उपलब्ध करवाए। जितनी हमारी यथाशक्ति थी, जितनी हमारी ताकत थी, हमने लोगों की सेवा करी है। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य शिविर का सवाल हो, हर चीज़ में हम आगे रहे हैं। और जो काम एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था वो हम जैसे क्षेत्र के युवाओं ने, समाज सेवियों ने किया है। रही बात, ये बात सच है, मैं लगातार लंबे समय तक शिव सैनिक रहा हूँ और अभी भी हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। माननीय बाला साहब ठाकरे जी मेरे आदर्श हैं और जीवन पर्यंत तक मैं उनके नक्शे कदमों में चलते रहूंगा। और आज हमने उन्हीं से सीखा है कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखो, अपनी आवाज़ को कभी दबा कर मत रखो। जब हमारे शिव सैनिकों पर अन्याय और अत्याचार होना शुरू हो गया, जब हमारी आवाज़ों को दबाना शुरू कर दिया गया, तब मुझे मजबूरी में निर्णय लिया गया कि जब परिवारवाद की राजनीति हावी हो गई, वंशवाद की राजनीति हमारे वार्ड में हावी हो गई, तब मुझे मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा कि जनता की सेवा के लिए, जनता के मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरना पड़ा। जनता का एक सवाल और ये है कि जैसे कि ये क्षेत्र में सुगबुगाहट है कि बहुत सी योजनाओं का लाभ लेकर के पूर्व में भी पार्षदों ने केवल अपने विषय में सोचा है, जनता के विषय में नहीं सोचा है। तो जनता का ये सवाल है, आप भी उसी परिवार से हैं, आप जनता के विषय में क्या सोच रखते हैं? क्या आप भी अभी वादे कर रहे हैं और बाद में इनसे मुकर जाएंगे? क्योंकि जनता काफी समय से झेल रही है कि चेहरा देख देख कर, और काफी मौका दिया। अब आप एक युवा प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं, आप क्या सोच रखते हैं? आपके क्या मुद्दे हैं और आपकी क्या योजनाएं हैं वार्ड के लोगों को लेकर? शिक्षा, स्वास्थ्य। देखिए, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। ये जरूरी नहीं कि जो
गलती एक व्यक्ति ने किया हो, हम भी वही गलती को दोहराएंगे। हम उनसे अच्छा काम करके बताएंगे। जो गलतियां दोहराई गई है उसका नामो निशान मिटा देंगे हम। जो गलतियां दोहराई गई थी उसी को मिटाने के लिए तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चाहता तो किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकता रहा, लेकिन आज सभी राजनीतिक दलों को हमारे शंकर शाहनगर वार्ड ने देख चुका है। लगातार 15 साल तक शिवसेना का राज रहा है। लोगों ने कार्यकाल देखा है। लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, वो भी लोगों ने देखा है। कांग्रेस भी 5 साल राज कर चुकी है। तो एक निर्दलीय प्रत्याशी को लोग एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि जब हमने सभी राष्ट्रवादी पार्टियों को मौका दे चुका है, तब क्यों ना क्षेत्र के युवाओं को और स्थानीय प्रत्याशियों में। सबसे बड़ी बात यही है कि आज हमारे वार्ड में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सब बाहरी हैं। कोई भी हमारे क्षेत्र का वार्ड का निवासी नहीं है, ना हमारे क्षेत्र का जन्मा है। मेरी तो जन्मभूमि ही शंकर शाहनगर वार्ड है, कर्मभूमि ही शंकर शाहनगर वार्ड है। आप चाहे शिवसेना के प्रत्याशी को ले लें, वो खुद उनका शपथ पत्र कहता है कि वो गुलाब सिंह वार्ड के। आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ले लें, उनका शपथ पत्र कहता है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड के। आप कांग्रेस के प्रत्याशी को ले लें, उनका शपथ पत्र कह रहा है कि वो बाहरी प्रत्याशी। तो ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये वार्ड की जनता लगा रही है। ये उनका शपथ पत्र कह रहा है जो हम अभी चुनाव लड़ने के लिए जमा करते हैं। आप चाहे तो मेरा भी शपथ पत्र उठा के देख सकती, उसमें पता क्या लिखा हुआ है। मैं मूलभूत यहीं का निवासी हूँ, यहीं जन्मा हूँ, यहीं मेरी कर्मभूमि, इसलिए लोगों की पसंदीदा आज बन के उभरे हैं। आप देख रहे हैं लोगों का जो आशीर्वाद, जो जन सहयोग निर्दलीय प्रत्याशी को मिल रहा है, उससे लोगों की जो घबराहट है कि मेरे बारे में जो गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। ये बात जरूर है, परिवार एक है, लेकिन परिवार के लोगों में भी एक अंतर रहता है। एक बहुत अच्छी सेवा करना जानता है, एक बहुत अच्छा नाम कमाना जानता है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं को दूर करना जानता है, और एक सिर्फ राज करना जानता है, एक सिर्फ अपने परिवार को आगे लाना चाहता है, एक सिर्फ कार्यकर्ताओं के बल पर आगे बढ़कर उन्हें भूल जाना चाहता है। आपके सीनियर थे और आपके ऊपर जिनका हाथ था, जिनके साथ में चलकर आपने राजनीति में कदम रखा और आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब चूंकि आप परिवारवाद वाली बात जो बोल रहे हैं, तो ये परिवारवाद को तो जनता भी देख रही है कि काफ़ी समय से पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र काफ़ी पिछड़ चुका है दूसरे वार्डों की अपेक्षा। और लोगों का ये भी कहना है कि परिवारवाद तो चलिए इस क्षेत्र में है, जबकि दूसरे एक वार्ड में भी एक कार्यकर्ता को तैयार किया गया, लेकिन जैसे ही अनारक्षित वार्ड हुआ तो उनको हटाकर आप स्वयं चुनाव लड़ने लगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं? आपके आरोप बिल्कुल सिद्ध हैं और ये क्षेत्र की जनता अच्छे से जान रही है कि सिर्फ एक प्रत्याशी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। इसके पहले भी आप चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातें ले लें, वहाँ भी हमारे एक बहुत वरिष्ठ शिव सैनिक था, मेरे बड़े भाई थे वो, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, लोगों की मदद करी, लेकिन जब चुनाव लड़वाने का समय आया, जैसे आरक्षित वार्ड हुआ, आप खुद वहाँ चुनाव लड़ने चले गए, उनको दरकिनार कर दिया गया। कहीं ना कहीं लोगों की सिर्फ बलि चढ़ाई गई है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। ऐसे ही पिछली बार जब आपको याद होगा गौरीघाट वार्ड आरक्षित हुआ रहा, आप वहाँ भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं को हटाते हुए खुद चुनाव लड़ने चले गए। मतलब जहाँ की समान सीट होगी हम और हमारा परिवार चुनाव लड़ेगा। कोई कार्यकर्ता हमसे टिकट ना मांगे, कोई कार्यकर्ता हमसे अपना हक ना मांगे और कोई कार्यकर्ता हमसे जवाब ना मांगे। आज इसी तानाशाही, इसी रवैयों को लेकर हम सभी लोग अलग हुए हैं। हमारे कई पदाधिकारी दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। आज इसी रवैयों को लेकर कि सिर्फ एक परिवारवाद बीच में आ रहा, वंशवाद बीच में आ रहा है। हमारा परिवार चुनाव लड़ेगा, कोई कार्यकर्ता अपना हक नहीं मांगेगा, कोई कार्यकर्ता अपना हक और अधिकार हमसे नहीं मांगेगा, और जिसने मांगा तो उसका अंत ओम प्रकाश महावर जैसा होगा। आपने देखा, मैंने 15 साल तक मेहनत करी, परिश्रम किया जिस परिवार के लिए, आज समय आने पर दूध में से मक्खी। आप खुद सोचिए और विचार करिए, क्या हम अपना घर छोड़ के दूसरे बार जाएंगे काम करवाने? क्या हम अपना घर छोड़ के दूसरों के चक्कर काटेंगे काम करवाने के? आज आप देख रहे हो इस विपदा की घड़ी में कौन आपके साथ रहा है। आज आपने देखा है इस विपदा की घड़ी में कौन आपके साथ खड़ा रहा है। लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि वो अकेला लड़का क्या कर लेगा, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि निर्दलीय कैसे जीत जाएगा। अरे भैया, तुम्हें डर है, तुम्हारी जमानतें जब्त हो रही तब तो आप मेरा प्रचार कर रहे हो, घर घर जाके मुझे बदनाम कर रहे हो।
इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। आज आप बाढ़ के पार्षद हो, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहते तो महाराष्ट्र में सरकार आपकी थी, माननीय उद्धव जी आपको बहुत चाहते थे, आप उनसे 10-20 करोड़ रुपए ले आते शंकर शाहनगर वार्ड में विकास करने के लिए। तब हम जानते कि आपका चौड़ा सीना है बाढ़ का विकास के लिए। अरे आप तो जो पैसा मिल रहा है वो नगर निगम से हर पार्षद को, चाहे वो किसी भी दल का हो, निर्दलीय हो, एक अनुमानित राशि मिलती है, विधायक निधि मिलती है। में सब्बर मारो, क्या हमने इसलिए चुना है कि आप एक परिवार को परेशान करो? आज आप देख लो कितने दुकान वालों को परेशान किया जाता है, आज उनके लिए मूलभूत सुविधा का अभाव रहता है। आज दुकानों के सामने गाड़ी खड़ी करवा दी जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कितनी जल्दी गाड़ी हटे, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ हमारी दुकान के सामने पार्किंग रहे और बाकी आप कहीं भी जाओ, हमें इससे मतलब नहीं है। आज आप देख रहे हो 15 साल में जो विकास हो जाना था वो आज भी नहीं हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है कि यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, जिन्होंने बेचारा आप अपने वार्ड के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 5 मूलभूत चीज़ें जो आदमी की एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगती हैं, तो इनके विस्तार और विकास के लिए आप क्या सोच रखते हैं? लोगों को किस तरह से आप मदद करते हैं? योजनाएं हैं आपकी? सबसे पहली योजना हमारी है जो लगातार लोगों को अभी तक आवास योजना का लाभ हमारे वार्ड में नहीं मिल पाया है। रहने के लिए घर की जरूरत बहुत जरूरी है, और आप आज इस भीषण युग में, महंगाई के दौर में लोगों का घर बनाना कितना मुश्किल हो रहा है, हम और आप अच्छे से देख रहे हैं। सरकार की योजना है, सरकार पैसे दे रही, लेकिन हमारे लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रही है। हमारे सबसे पहले हमारे शंकर शाहनगर वार्ड में हर घर पक्का हो, हर घर में छत डली हो, ये हमें व्यवस्था करना है। आवास योजना का घर घर में लाभ दिलवाना है। लोगों की शिक्षा अच्छी हो सके। कई लोग ऐसे हैं जो गरीबी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके पास गरीबी रेखा के कार्ड नहीं है, तो हमें गरीबी रेखा के कार्ड बनवाना है। लोगों के घर घर में लोगों के गरीबी रेखा के कार्ड बनाना, जिनको ज़रूरत है, और उनके लिए मदद करना है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारी कई स्कूलें ऐसी हैं जिनको उन्नयन करने की ज़रूरत है। जो 5वीं तक है उनको 8वीं तक करवाएंगे, जो 8वीं से 10वीं और 12वीं तक ये क्रम जारी रहेगा कि हमारे वार्ड के बच्चों को वार्ड के बाहर पढ़ने न जाना पड़े। वार्ड में बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था मिल सके। रही बात रोजगार की, तो हमारे आज युवा वर्ग जो है सबसे ज़्यादा परेशान है रोजगार के लिए। इस महंगाई भरी दुनिया में हमारा युवा जो है वो कहीं ना कहीं निराश और हताश से बाहर वो जा नहीं सकता, वार्ड में रह के वो काम कर नहीं सकता। तो हमारे वार्ड के युवाओं के लिए हम कुटीर उद्योग, गृह उद्योग लगवाने की पूरी प्लानिंग है। हमारी क्षेत्र की जो मातृशक्ति आज वो दूसरी जगह काम करने जा रही हैं, घर घर में काम करना मजबूरी बन गई है, उसे दूर करने के लिए उनके लिए उद्योग लगवाना हमारी प्राथमिकता है। जो महिलाओं के लिए रोजगार की बात है उसको हम घर घर तक पहुँचाएंगे। स्वास्थ्य की और बात की जाए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे वार्ड में नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? सबसे अच्छी बात यही है, हमने इसके पहले भी अनेक जगह स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क लगवाए हैं, और हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि हर मोहल्ले में हर रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगवाने की है। जो जो प्रमुख नगर हैं उनमें अनेक स्वास्थ्य शिविर, चाहे इलाज के लिए हो, ऑपरेशन के लिए हो, चाहे निःशुल्क हम उसमें दवाई बंटवाना हो, चश्मे बंटवाना हो, लोगों के ऑपरेशन करवाना हो, ये सब सुविधाएं हम लोगों को निःशुल्क दिलवाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक लोगों के लिए बनवाएंगे। जो स्वास्थ्य शिविर उसको बेहतर से बेहतर करने की प्लानिंग है। महावर जी, युवा वर्ग जो आज नशे ग्रस्त में जा रहा है और अपने वार्ड से देखा जाए काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? ये बात सच है, इसको लेकर मैंने पहले भी आवाज़ उठा चुका हूँ, और इसमें आपने देखा मेरे ऊपर पहले हमले भी हुए हैं। इसी बात को लेकर मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन मैं निडरता से आज भी लोगों के साथ खड़ा हूँ, और नशे को हम जड़ से शंकर शाहनगर वार्ड से मिटा देंगे। ये हम संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं। हमारे युवा जो आज नशे की गिरफ्त में, उनको हम संकल्प दिलवाएंगे कि आज आपके कारण आपका परिवार परेशान है, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, और नशा करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। जन समर्थन मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो आपकी चुनाव जीतने का पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता से क्या कार्य करेंगे आप? सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि लोग जो घर घर मां नर्मदा का जल पहुंचाना है। आज भी हमारे क्षेत्र में अभी जरा सी गर्मी पड़ी थी और लोगों को कुओं की याद आ गई थी, बोरिंग की याद आ गई थी, और यहाँ की गलियाँ सूखी पड़ गई थी, लोगों को बाहर से पानी लाना पड़ रहा। आज हमारे लिए सबसे पहले जल की व्यवस्था है, क्योंकि जल है तो कल है और जल ही जीवन है।
जल और खाने की व्यवस्था अगर ना हो तो जीवन अधूरा है। तो सबसे पहले माँ नर्मदा का जल घर घर पहुँचाना है। ये थे ओम प्रकाश महावर, जिनका चुनाव निशान है केक। वार्ड क्रमांक 4 शंकर शाहनगर वार्ड के सबसे युवा प्रत्याशी। और अब हम रुख करते हैं इस जन आंदोलन के चुनाव की ओर और शहर की ओर आपको लेकर के चलते हैं और फिर किसी अन्य प्रत्याशी से आपको मिलाते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।